ओम शांति। 30 अगस्त 2025। आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा ने समझाया है कि बच्चों को ज्ञान अपनी बुद्धि में धारण करके आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। इससे अपना और दूसरों का कल्याण होता है, जो कि सबसे बड़ी सच्ची कमाई है। बच्चों में ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि ये छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। बाबा कहते हैं कि सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को न देखकर बाप की याद में रहकर मुरली सुननी चाहिए। अहंकार ही माया का विघ्न है। ये संगम युग है जहां हम पुरुषोत्तम बनते हैं। बाप ही हमें उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते हैं। ज्ञान को समझाने वाला व्यक्ति बहुत समझदार होना चाहिए। अगर एक भी बेअक्ल होता है तो पूरा कुल बदनाम हो जाता है। हमें चित्रों और ज्ञान की बातों को सही ढंग से समझाना सीखना चाहिए। जो बच्चे परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि हैं वे विजयी होते हैं, और जो विपरीत बुद्धि हैं वे विनाश की ओर जाते हैं। इसलिए विजयी बनने के लिए मुरली सुनते समय बुद्धियोग को इधर उधर भटकने नहीं देना चाहिए। हमेशा ये याद रहना चाहिए कि शिव बाबा इस शरीर में आकर हमें पढ़ा रहे हैं। ये स्मृति ही याद की यात्रा है। फिर बाबा ने कहा कि माताओं का मर्तबा ऊंचा है, इसलिए उन्हें आगे रखा गया है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय के नारे से भी ये सिद्ध होता है। भगवान जो हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ना महामूर्खता है। हमें बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वे हमें बेहद की बादशाही देते हैं। आज मीठे बाबा ने वरदान दिया है कि निमित्त भाव की स्मृति से मैंपन और मेरापन खत्म हो जाता है, जिससे हम अचल और अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। जीवन और पुरुषार्थ को सहज बनाने के लिए हमेशा परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करें। पुरुषार्थ क्या और कैसे करना चाहिए? ज्ञान धारण करना और क्लास चलाना। क्या करें? ज्ञान को केवल सुनना ही नहीं है, बल्कि उसे अपनी बुद्धि में धारण करना है। कैसे करें? मुरली को ध्यान से सुनें, उसके मुख्य बिंदुओं पर मनन करें और फिर दूसरों को मिलकर समझाएं। इससे ज्ञान पक्का होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा। अहंकार पर विजय पाना। क्या करें? अहंकार को पूरी तरह से त्याग दें, खासकर ये कि कौन ज्ञान दे रहा है। कैसे करें? जब भी मुरली सुने ये याद रखें कि शिव बाबा ही हमें ज्ञान दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी शरीर के माध्यम से हो। व्यक्ति विशेष के बजाय परमपिता परमात्मा को याद करें। याद की यात्रा में रहना। क्या करें? मुरली सुनते समय अपने मन को भटकने ना दें। कैसे करें? अपनी बुद्धि को पूरी तरह से शिव बाबा की ओर केंद्रित करें। ये सोचें कि शिव बाबा परमधाम से आकर हमें मुरली सुना रहे हैं। इस अभ्यास से बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगी और याद की यात्रा निरंतर बनी रहेगी। स्वनिरीक्षण और दैवी गुणों को धारण करना। क्या करें? नियमित रूप से अपने आप को जांचें। कैसे करें? ये देखें कि क्या मुझ में ज्ञान, योग और दैवी गुण हैं। क्या मेरे अंदर कोई अवगुण या लालच का भूत तो नहीं है? क्या माया के वश होकर कोई विकर्म तो नहीं हो रहा है? इस तरह के स्वनिरीक्षण से हम अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर कर सकते हैं। निमित्त भाव को अपनाना। क्या करें? हर कार्य में खुद को निमित्त समझें, करता नहीं। कैसे करें? ये स्मृति रखें कि सब कुछ बाप करा रहे हैं और हम केवल एक माध्यम हैं। इससे मैंपन और मेरापन समाप्त होगा और हम हर प्रकार की हलचल से मुक्त होकर अचल अडोल रहेंगे। बाप के सहारे का अनुभव करना। क्या करें? हर बात में न्यारे बने। कैसे करें? संसार की बातों, मोह, माया और विकारों से अपनी बुद्धि को अलग रखें। जब हम इन सबसे न्यारे हो जाते हैं, तभी हम परमात्मा बाप के सहारे का अनुभव कर पाते हैं। ज्ञान का प्रचार। क्या करें? अपने ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें। कैसे करें? नए लोगों को ज्ञान को सहज तरीके से समझाएं। चित्रों का उपयोग करें और ध्यान रखें कि वे सही ढंग से समझाए जाएं, ताकि कोई भी भ्रम पैदा न हो। ये याद रखें कि हम इस आसुरी दुनिया को बदलकर दैवी दुनिया बना रहे हैं। तो आज सारा दिन हम मीठे बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलकर पुरुषार्थ करेंगे और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।